सो हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अलजेब्रा पीवाई की सीरीज क्लास 2। और ये जो सीरीज रहने वाली है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, बिकॉज मैं आपको यहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट पे और ट्रिक्स पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि आपके पास एसएससी सीजीएल हुआ, सीपी हुआ, सीएचएसएल हुआ, जीडी हुआ, आरआरबी, एनटी हुआ, सब बैंक या फिर अदर एग्जाम से सब में क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आपको वो भी वॉच करना चाहिए ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस जो क्वेश्चन है आज का हमारे पास 331, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और हमें क्या करना है। यहाँ से देखिए, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल कितना गिवन है, हमारे पास अंडर रूट 6 है। और हमारे पास एक की वैल्यू गिवन है कितना, x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3। और इसकी वैल्यू गिवन है 10 अंडर रूट 6 है। और हमसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस कितना, वन अपॉन एक्स की पावर 5। तो इसको हम लेट कर लेंगे कितना, ए लेट कर लेते हैं। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखेंगे कि है क्या। पहले हम सीख लेते बेसिक्स, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड है आर एच साइड है वो अंडर रूट 10 अंडर रूट 6 प्लस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से देखिए, x की पावर 5 और x की पावर 5 को एक साथ कर लेते हैं हम। तो x की पावर 5 प्लस वन अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास, x क्यूब प्लस वन अपॉन कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा, 10 अंडर रूट 6 प्लस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एक तो x की पावर 5 चाहिए और एक क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एक तो x की पावर 5, x की पावर 5 के लिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, तो आपको वो भी वॉच करना चाहिए। x की पावर 5, ये जो होता है हमारे पास कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन कितना होता है, एक्स स्क्वायर। और इनटू एक्स क्यूब प्लस कितना होता है, वन अपॉन कितना होता है, एक्स क्यूब होता है। और माइनस कितना होता है हमारे पास, एक्स प्लस कितना होता है, वन अपॉन एक्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स क्यूब चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कितना कर देंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है इसको माइनस करेंगे, तब जाके हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स की पावर 5 मिलने वाला है। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, जो डिजिट होते हैं उसका स्क्वायर माइनस कितना होता है, 2 होता है। ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, x की पावर 3 पूछा है, तो यहाँ से x की पावर 3 भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ से x प्लस कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है, माइनस कितना 3। और यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटू फिर से वही वैल्यू हमारे पास कितना, x प्लस कितना, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 होगा। इसका क्यूब 3 इंटू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 6 माइनस कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब जो हमारे पास है जो वैल्यू गिवन है हमसे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वैल्यू एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास वो कितना है, 4 इंटू एक्स क्यूब की जो वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। और माइनस कितना करना, हमें अंडर रूट 6 माइनस कर देना है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ चुकी है, 11 अंडर रूट 6 आ चुका है। ठीक है। तो x की पावर 5 आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये गिवन है कितना है, x की पावर 5 जो है 11 अंडर रूट कितना 6 हो जाएगा, प्लस x की पावर जो 3 है उसकी वैल्यू कितना गिवन है, 3 अंडर रूट 6 गिवन है। और यहाँ से हमारे पास कितना होगा, 10 अंडर रूट 6 प्लस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 अंडर रूट 6 हो जाएगा। इस साइड माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट 6 इक्वल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 6 इक्वल कितना हो जाएगा, a। हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी, हमने लेट क्या किया था, a किया था। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 अंडर रूट 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था हमारे पास बेसिक्स। अगर आपके पास बेसिक्स माइंड में अगर सेट हो जाता है तो उसी से क्या बन जाती है, ट्रिक्स बन जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके लिए क्या करने वाले हैं, ट्रिक्स करने वाले हैं या फिर इसका क्या शॉर्ट फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है।
तो एक बार तो मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि हमें कैसे इसकी अप्रोच करनी है वापस से, ठीक है। तो देखिए, आपको अब माइंड में रखना क्या है, हमें माइंड में ये रखना है कि जब ये क्वेश्चन इस टाइप का आए, एक वैल्यू हमारे पास गिवन हो और एक वैल्यू हमसे पूछे, इसको भी मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो एक वैल्यू हमारे पास गिवन हो और एक वैल्यू उसकी पूछे और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ना मिले जो कि हमारे पास क्या हो, उससे मैच होता हो। तो यहाँ से देखिए, एक तो x की पावर कितना है 5 है और एक कितना है x की पावर 3 है। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास एक, जैसे कि फर्स्ट हो गया और प्लस कितना सेकंड, ठीक है। x की पावर 5 और 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से a हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, एक तो x की पावर क्यूब चाहिए, तो पहले हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर भी चाहिए, वहां से क्या हो जाएगा हमारे पास x की जो 5 की पावर होती है x5, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है हमारे पास, एक तो स्क्वायर चाहिए होता है और उसके बाद क्या चाहिए होता है, एक क्यूब चाहिए होता है, ठीक है। और माइनस भी करना होता है। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर फिर माइनस कितना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। क्यूब फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हमारे पास क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब भी कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, दोनों की वैल्यू पुट करनी है हमें। तो एक्स की पावर जो 5 मिलेगी हमें, वो क्या मिलने वाली है, यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा, माइनस कितना करना हमें अंडर रूट 6 करना। तो यहाँ से कितना आ गया 11 अंडर रूट 6 आ गया। अब 5 भी हमारे पास 3 भी है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो 11 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स की जो क्यूब की वैल्यू वो कितनी है, एक्स के 3 अंडर रूट कितना 6 और माइनस कितना कर देंगे 10 अंडर रूट 6 प्लस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 6 इक्वल कितना हो जाएगा ए की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ चुकी है 4 अंडर रूट 6 आ चुका है। तो आई होप आपको दोनों समझ आया होगा कि कैसे आपके पास अगर बेसिक्स माइंड में सेट हो जाता है तो आप माइंड में कैलकुलेशन ज्यादातर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी टाइप का है कुछ, और वापस से हमारे पास वैल्यू पूछिए एक्स की पावर 7 और 4 है। तो यहाँ से हमारे पास कितना है, एक तो x की पावर 7 है, x प्लस एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 और एक कितना x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 200 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास a आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक तो x की पावर 4 चाहिए, तो पहले मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे बिकॉज यहाँ से एक तो क्या चाहिए हमारे पास एक्स की पावर 4 चाहिए, ठीक है, प्लस एक्स 1 अपॉन कितना एक्स की पावर 4। तो यहाँ से फिर से क्या करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। जो हमारे पास x की पावर कितनी होती है 7, उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, तो यहाँ से होता है हमारे पास x की पावर 4 प्लस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये आपको एक नोटबुक में या फिर आपके नोट्स में क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x की पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या चाहिए, एक तो x की पावर 4 चाहिए और एक क्या चाहिए माइनस में x की पावर 3 चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 हो जाएगा। तो x की पावर 4 और x की पावर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों प्लस आएगा तो हमें ओनली वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है। तो कितना हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ से तब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए x की पावर 7 चाहिए। तो x की पावर 7 हमें वैल्यू पुट करनी है तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 हमारे पास है 47 इंटू कितना हो जाएगा x की पावर क्यूब कितना हो जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा x की वैल्यू हमें क्या करनी है माइनस कर देनी है। तो इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 846 माइनस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 843 क्या हो जाएगा इसका x की पावर 7 के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो फाइंड आउट करना वो क्या करना है, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 843
प्लस x की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू कितनी है 47 है, यहाँ से हमारे पास है। और यहाँ से कितना हो जाएगा 200 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, यहाँ से जाके माइनस कर देंगे इसको, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड किया और माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 843 प्लस 47 माइनस कितना हो जाएगा 200 इक्वल कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 690, इसकी ए का आंसर आ जाएगा। और ये हमने क्या किया था, ए लेट किया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 690, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम कॉन्सेप्ट की अप्रोच करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल कितना गिवन है 5 गिवन है, और यहाँ से वैल्यू कितना गिवन है 2000 गिवन है। वापस से हमारे पास एक तो कितना है x की पावर 4 है और एक कितना है x की पावर 7 है। ठीक है, तो x की पावर हमें क्या चाहिए, एक तो 7 चाहिए और एक क्या चाहिए हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर कितना 4 चाहिए। और 2000 यहाँ से इसको क्या लेट कर लेंगे a कर लेंगे, तो 2000 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो x की पावर जो 7 है हमारे पास, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो 4 चाहिए और एक कितना चाहिए 3 चाहिए। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 2 कर देंगे। जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर क्या मिलेगी हमें 4 मिलने वाली है। तो 23 इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 527 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक तो x की पावर 3 भी चाहिए, तो x की पावर 3 चाहिए तो क्या कर देंगे x क्यूब, यहाँ से कितना कर देंगे 5 का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब x की पावर क्या चाहिए हमें 7 चाहिए, तो क्या होगा, एक तो x की पावर 4 527 इंटू कितना हो जाएगा 110 और माइनस कितना करना होगा हमें 3 इंटू कितना 5 करना होगा। तो यहाँ से जो हमारे पास कैलकुलेशन बनेगी वो कितना बने वाली है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 57,955 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या, ये हमारे पास x की पावर 7 की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमें क्या कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, तो कितना हो जाएगा 57,955 और x की पावर 4 की जो वैल्यू वो कितनी है हमारे पास 527 और इक्वल कितना गिवन हमारे पास 2000 गिवन है, प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। यहाँ से तब इसको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 2000, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 56,492 आ जाएगी। और यही हमारे पास क्या होगी a की वैल्यू होगी, जो कि हमने क्या लेट किया था, ये a लेट किया था। तो 56,492 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो रहे होंगे और आपके पास जो ट्रिक्स है वो भी यहीं से बनने वाली है। आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में करेंगे तो उतनी ही ज्यादा आपके पास जो कैलकुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी शॉर्ट हो जाएगी और आपका जो टाइम है वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 34 है, इफ x प्लस 1/x जो वैल्यू हमारे पास 1 सेकेंड में इसको नीचे कर देता हूँ, जो हमारे पास x की वैल्यू वो कितना गिवन है 3 गिवन है और हमसे पूछा क्या है, एक तो x स्क्वायर है और एक x की पावर कितनी है 7 है। तो यहाँ से एक तो x स्क्वायर प्लस कितना 1/x की पावर 7 है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 और सेकंड वाली कितना है x स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर। इस वाले को हम क्या लेट कर लेते a लेट कर लेते, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 7 इसका एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए एक्स की पावर 4 भी चाहिए, बिकॉज हमें एक्स की पावर 7 फाइंड आउट करने के लिए एक्स की पावर 4 चाहिए। तो x की पावर 4 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 47 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो होगा एक्स क्यूब भी फाइंड आउट करना होगा, तो एक्स क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 3 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, अब x की पावर जो 7 है वो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
एक्स की पावर 4 इंटू कितना होता है, एक्स की पावर 3 होता है, तो 47 इंटू कितना हो जाएगा 18, माइनस कितना करना होता है हमें, जो वैल्यू गिवन होती है वो माइनस करनी होती है। ठीक है, अब दोनों का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 843 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट करना है 843 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है 7 है, और यहाँ से कितना कर देना है 100 प्लस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 850 हो जाएगा, और माइनस कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो जो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 700 आ जाएगी। यहाँ से कितनी आ जाएगी 750 आ जाएगी, बिकॉज माइनस करेंगे 850 माइनस कितना 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 750, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया था, लेट किया था, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 750, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना गिवन है हमारे पास 3 गिवन है, और इस बार पूछे हमसे x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, यहाँ से कितना 300 है, और इस सेकंड वाले को क्या मान लेते हैं हम, a मान लेते हैं। तो यहाँ से एक बार तो हमारे पास कितना है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन कितना है x की पावर 6, इन दोनों को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, यहाँ से 300 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो x की पावर जो 6 है वो हमें फाइंड आउट करनी है, x का पावर 3 भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से एक बार क्या कर लेते हैं, x की पावर 3 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की पावर 3 जैसे फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 जो से जैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब इसका फिर से हम अगर x की पावर 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 6 मिलेगा। तो फिर से स्क्वायर स्क्वायर करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, और यहाँ से कितना कर देंगे 18 स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाता है हमारे पास 2 होता है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 322 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, तो x की पावर जो 6 की वैल्यू वो कितना हो जाएगा 322, और जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वल में है वो कितना गिवन है 300 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। यहां से ऐड करेंगे इनको तो हमारे पास क्या आने वाला है, ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये एक ही वैल्यू होगी, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये जो एक ही वैल्यू होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, और ए हमने लेट किया था ये वाली वैल्यू, तो यही जो वैल्यू होगी हमारे पास कितने आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स, या अभी तक हमारे पास प्लस में आ रहा था, अब इस बार क्या आ चुका है हमारे पास माइनस में आ चुका है। तो माइनस की अप्रोच हमें कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। तो यहां से देखिए x की पावर 7 गिवन है, और यहाँ से 1 अपॉन कितना x की पावर 4 गिवन है, इक्वल कितना इसकी वैल्यू गिवन है 600, और यहाँ से इस बार हमें हमें क्या गिवन है माइनस के गिवन है, तो इसको लेट कर लेंगे हम a। यहाँ से हमारे पास देखिए एक तो x की पावर 4 है और एक कितना है x की पावर, ये इस बार x की पावर जो 7 है माइनस में गिवन है, तो यहाँ से एक बार तो कितना x की पावर 4 1 अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर 4, एक तो ये गिवन है और कितना गिवन है हमारे पास x की पावर 7 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 7, यहाँ से 600 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास a हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर जो 4 है यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, तो पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर जैसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना होता है इसका स्क्वायर होता है, और प्लस कितना कर देंगे हम 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो x की पावर 7 के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए होती है, तो इसका एक बार हम x की पावर 7 के लिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए होता है। तो x की पावर 7 ये क्या है कैसे है माइनस में है, तो माइनस में है तो एक बार देखते हैं x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसका मीनिंग क्या होता है, एक तो हमें क्या चाहिए x की पावर 4 चाहिए, और क्या चाहिए x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और माइनस क्या चाहिए हमें, ये कितना हो जाएगा हमारे पास x माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा।
ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एक तो x की पावर 4 चाहिए, एक x की पावर 3 चाहिए और ये वाली वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि x की पावर 4 और फाइंड आउट करना है, तो इसका फिर से स्क्वायर कर देंगे हमारे पास। तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाए तो 122 वन सेकेंड 121 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और यहाँ से जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलने वाली है 3 का क्यूब प्लस जो माइनस होता है उसमें क्या हमें करना होता है प्लस करना होता है। 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, तो 27 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि 1 बाई 1 इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो है हमारे पास कितना 119 है, x की पावर 3 इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और माइनस जो है हमारे पास क्या करना है ये वाली वैल्यू हमें क्या करनी होगी माइनस करनी होगी। ठीक है। तब जाके हमारे पास क्या आएगी ये x की पावर 7 की वैल्यू आएगी। तो ये जो x की पावर 7 की वैल्यू होगी वो कितनी आने वाली है हमारे पास, वन सेकेंड, यहां से हमारे पास ये जो होगा हमारे पास इसमें क्या आता है प्लस होता है। ठीक है। वन सेकेंड में एक बार चेक कर लेता हूं कि यहां से जो हमारे पास वैल्यू होगी, यहां से हमारे पास क्या होता है इसमें प्लस होता है। ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4284, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4287 हो जाएगा। ये हमारे पास x की पावर 7 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे पुट करना है, तो x की पावर 4 जो है वो कितना गिवन है हमारे पास 119 गिवन है, और यहाँ से जो x की पावर 7 है वो कितना हो जाएगा 4287 इक्वल कितना हो जाएगा 600 प्लस कितना हो जाएगा e हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे और क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आने वाला है 400 4406 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 600 हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3800 कितना हो जाएगा 6, यही क्या हो गया हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी थी, तो हमें क्या करना होता है इसके लिए भी थोड़ी कैलकुलेशन माइंड में करनी होती है। ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट की हमें अप्रोच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब किस में पूछा है, एक तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है और इस बार क्या है ये माइनस में है। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो कैसे इसको हमें लेट करना होगा, और यहाँ से हमारे पास कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास इस बार क्या है एक्स की पावर 5 माइनस वाली है। ठीक है। तो इस माइनस की जो अप्रोच होती है वो हमें कैसे करनी होती है, माइनस वाली जो अप्रोच होती है हमें किस टाइप से करनी होती है, यहां से देखते हैं एक बार। जो x की पावर 5 होती है हमारे पास x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो इसमें क्या होता है एक तो स्क्वायर होता है, वो भी किस में होता है प्लस में होता है, और जो x की पावर क्यूब होती है वो किस में होती है माइनस में होती है। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या करना होता है ये माइनस करना होता है, जो कि हमारे पास कितना होगा x की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, एक तो x की पावर 2 चाहिए होता है, एक x की पावर 3 चाहिए होती है। ठीक है। तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हम 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है 18 आने वाली है। अब यहाँ से करेंगे हम क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। 4 का क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे, माइनस यहाँ से माइनस है तो यहाँ पे कितना आता है प्लस आता है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें 64 प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 76 आ जाएगा। एक्स की पावर 5 के लिए अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 18 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 76 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से जो आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो x की माइनस की वैल्यू है वो कितना दे रखी है हमें 4 दे रखी है, तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1364 आ जाएगा।
ठीक है, अब हमारे पास माइनस की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से अब पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर भी पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस 1364 और माइनस कितना कर देंगे हम यहाँ से इक्वल में कितना हो जाएगा 300 प्लस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे और माइनस कितना करेंगे 300 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1082 आ जाएगा और यही क्या हो गया हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको हम क्या लेट कर लेंगे ए लेट कर लेंगे। ठीक है, और यहां से हमारे पास एक तो एक्स स्क्वायर गिवन है, एक एक्स स्क्वायर गिवन है हमारे पास, और जो सेकंड वाला है वो एक्स की पावर 7 गिवन है, वो भी किस में है माइनस में है। ठीक है, यहाँ से किस में है माइनस में है। तो हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पहले हमें क्या चाहिए होगा एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। इसके जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है x की पावर 4 फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना x की पावर 4, बिकॉज x की पावर 7 में हमें जो चाहिए होता है वो x की पावर 4 भी चाहिए होता है। तो यहाँ से x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 6 का स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 34, इसका x की पावर 4 के लिए आंसर आ जाएगा। अब जो हमें वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए x की पावर 3 चाहिए और वो भी किसमें माइनस में चाहिए। तो यहाँ से क्या कर देंगे 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। अब हमें x की पावर 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास कितना होगा, एक तो x की पावर 4 इंटू कितना होगा x की पावर 3 होगा, जो कि हमारे पास कितना है 14 है, और माइनस कितना करना होगा हमें प्लस करना होगा कितना कितना करना होगा हमें 2 करना होगा, बिकॉज ये वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 476 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 478 आ जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है 6 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 478 इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। हमने ए लेट किया था तो 400 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से ए हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 400 से, तो हमारे पास जो टोटल कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी 84 आ जाएगी। यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ a प्लस बी इक्वल कितना गिवन है 5 गिवन है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी माइंड में रखना है। ठीक है, ए बी की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 6 गिवन है और फाइंड आउट करना हमें ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब। जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना होता है ए प्लस बी इसका क्यूब और माइनस कितना करना होता है 3 ए बी ए प्लस बी होता है। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो एक बार देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है ए क्यूब प्लस कितना होता है बी क्यूब होता है, और यहाँ से कितना करते हैं हम 3ab और इंटू कितना होता है a प्लस बी होता है। हमें ये वाली वैल्यू रख के इस साइड क्या करनी होती है माइनस करनी होती है। तो यहाँ से देखिए a क्यूब प्लस कितना होता है b क्यूब, अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा b का होल क्यूब हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट a प्लस कितना होता है b होता है। तो यहाँ से ही ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है और इसको क्या करना है वैल्यू को पुट करना है। तो a क्यूब प्लस कितना b क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 5, तो क्या कर देंगे 5 का क्यूब कर देंगे माइनस 3a इंटू बी की जो वैल्यू वो 6 गिवन है और यहाँ से कितना हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे, तो 5 का जो क्यूब होगा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। माइनस यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है यहाँ से मिलेगा 30 और इंटू कितना हो जाएगा 90, तो जो 35 है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी बेस्ड पे है। तो हमारे पास जो एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब, वापस से हमारे पास क्या होगा ए प्लस कितना बी का होल क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 3ab और क्या कर देंगे a प्लस बी कर देंगे। तो a प्लस बी का जो है हमारे पास कितना 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास a और b
जो वैल्यू होगी वो कितनी गिवन है हमारे पास 6 गिवन है। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा और यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है 72 मिलने वाला है। यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है। तो आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, हर एक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको टाइम टू टाइम जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो टाइम टू टाइम आपको क्या मिलता रहे अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।